अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी बहन आपके साथ हाज़िर हूँ और आज हम पॉलिटिकल साइंस आउटलाइन के साथ हाज़िर हैं। तो हम पॉलिटिकल साइंस आउटलाइन के साथ हाज़िर क्यों हैं? क्योंकि जैसा कि अभी लेक्चरशिप के टेस्ट हो रहे हैं रिटन, ठीक है, जो कि MCQs के बेस पर होंगे। तो काफ़ी मेरी फ्रेंड्स हैं और काफ़ी जाने वाले लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। तो वो यही पूछ रहे हैं कि हमें गाइड करो कौन से टॉपिक और कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो लाजमी हैं कवर करना फॉर द रिटन टेस्ट ऑफ लेक्चरशिप। एंड क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने रिटन भी पास किया हुआ है 2 बार और इंटरव्यू भी दिया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक वीडियो बना लूँ जिसमें हमें पता चल जाएगा कि वो कौन से सब्जेक्ट और टॉपिक हैं और किस तरह से हमें कवर करने हैं बहुत ही कम वक्त में हम, ताकि अच्छे से जो है पॉलिटिकल साइंस लेक्चरशिप की तैयारी कर सकें, ठीक है। चाहे फेडरल का टेस्ट हो या फिर सिंध पब्लिक सर्विस का हो, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये जो आउटलाइन है ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सो आइए और देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो जो हमारा सब्जेक्ट आता है इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जो हमारा मेन खास सब्जेक्ट है, उसमें कौन कौन से जो एरियाज़ हैं, जो टॉपिक हैं, वो हमें कवर करने चाहिए और किस तरह, ठीक है। ज़ाहिर बात है रिटन के लिए अगर वक्त कम है तो हम डीपली तो स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह इन्हें कवर करें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस में जो सबसे पहले हमें जो मेन टॉपिक है वो है स्टेट, ठीक है, स्टेट सिस्टम, ठीक है, हमें ये कवर करना चाहिए। अब इसमें हमें क्या कवर करना चाहिए? तो स्टेट के जो 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, हमें सबसे पहले तो वो 4 एलिमेंट कवर करने चाहिए और ये देखना चाहिए कि वो जो एलिमेंट हैं वो क्या कहते हैं। और देखो जैसा कि गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, सॉवरेनिटी, ये 4 एलिमेंट हैं स्टेट के, ठीक है, हमें पता लग गया। अब हमें देखना है कि कौन सा मुल्क कंट्री जो है उसमें जो एरिया के हिसाब से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है बाय एरिया, ठीक है, और बाय पॉपुलेशन, बाय टेरिटरी कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बाय पॉपुलेशन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, हमें ये देखना है। उसके अलावा ये देखना है कि कौन से मुल्क में, कौन से स्टेट में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट्री है, डेमोक्रेसी है और प्रेसिडेंशियल है, फेडरल है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप है, कौन सा है, ठीक है, कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम है और कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और उसके अलावा जो स्टेट की थ्योरीज आती हैं जैसा कि मैट्रियार्की है, पेट्रियार्की है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, हमें ये थ्योरीज भी स्टडी करनी है स्टेट की। और उसके अलावा जो भी फिलोसोफर्स हैं उन्होंने स्टेट की जो भी डेफिनेशन दी हमें वो भी कवर करनी है। होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हमें क्या क्या देखना है? तो इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि गवर्नमेंट के कौन से टाइप हैं, कितने टाइप हैं, ठीक है, जैसा कि डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की है, और उसके अलावा जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं जैसा कि पार्लियामेंट्री हैं, प्रेसिडेंशियल हैं, यूनिटरी हैं, फेडरल हैं, जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं, जो भी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो हमें स्टडी करने हैं, ठीक है, हो गया। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो भी डेफिनेशंस दी गई हैं बाय फिलोसोफर्स वो हमें अपने माइंड में कवर करनी है, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो 3 ब्रांचेस हैं जैसा कि लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है,
हमें ये तीनों ब्रांचेस जो हैं ये अच्छे से स्टडी करनी है और देखना है कि इनका लेजिस्लेचर का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का, ठीक है। ये कैसे अपने अपने फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म करती हैं, हमें ये देखना चाहिए। उसके अलावा आ जाता है सॉवरेनिटी, ठीक है। सॉवरेनिटी हमें ये टॉपिक भी अच्छे से कवर करना है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है सॉवरेनिटी के कितने टाइप्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं, और जो मेन चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर वो सब हमें ज़रूर कवर करनी चाहिए, ये टॉपिक हमें ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद आ जाता है राइट, ठीक है, राइट। अब ये टॉपिक हमें क्यों कवर करना है, क्योंकि ये टॉपिक हमें इसलिए कवर करना है, कुछ पॉलिटिकल राइट होते हैं, ठीक है, और कुछ पब्लिक, कुछ नेचुरल और कुछ प्राइवेट, ठीक है। अब ये जो राइट हैं इनको अलग अलग फिलोसोफर्स ने इनका कॉन्सेप्ट दिया है, किसी ने पॉलिटिकल का दिया है, किसी ने पब्लिक, किसी ने नेचुरल और किसी ने प्राइवेट राइट का जो है कॉन्सेप्ट दिया है। हमें इसलिए राइट को भी स्टडी करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है लॉ, ठीक है। लॉ के कौन कौन से टाइप्स हैं, जैसा कि पब्लिक लॉ होता है, कस्टम लॉ होता है, ट्रेडिशनल होता है, ठीक है, पॉलिटिकल लॉ होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब हमें इसलिए हमें लॉ को भी स्टडी करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक जो है ये भी हमें अच्छे से कवर करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ अनरिटन होते हैं, ठीक है, और कुछ रिटन होते हैं। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करेंगे तभी हमें पता चलेगा लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, और तभी हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सा गवर्नमेंट सिस्टम है, यूएसए में कौन सा है, ठीक है, यूके में कौन सा है, इटली, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा। जैसा कि पाकिस्तान में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके में अनरिटन है, यूएसए में भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हम इन्हें स्टडी करेंगे तो ही हमें पता चलेगा, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें आ जाता है लिबर्टी, लिबर्टी को भी हमें स्टडी करना चाहिए। उसके अलावा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो भी हैं हमें ये स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। अब आइडियोलॉजीज में जैसा कि लिबरलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है, और फाशिज्म, नाजिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म और इस तरह जो भी हमारी आइडियोलॉजीज आ जाती हैं, ये सारी आइडियोलॉजीज अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। उसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखें ये हमें क्यों स्टडी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ये स्टडी करेंगे हमें पता चलेगा पाकिस्तान में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कौन कौन सी हैं, यूएसए में कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, यूके में कितनी हैं, चाइना में कितनी हैं, रशिया में कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, ठीक है। हाँ, उसके अलावा पॉलिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल थ्योरीज, ठीक है। जो भी फिलोसोफर्स हैं उन्होंने जो भी थ्योरीज दी हैं, चाहे वो स्टेट के बारे में है या फिर गवर्नमेंट के बारे में है, हमें वो थ्योरीज ज़रूर स्टडी करनी चाहिए। तो ये हो गए टॉपिक हमारे इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक, जो कि मेन और ख़ास टॉपिक हैं वो यही हैं, ठीक है। इसमें हमें जो गवर्नमेंट की जो भी टाइप्स हैं, चाहे कितने भी हैं, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, डिक्टेटरशिप हैं, जो भी टाइप्स हैं वो ज़रूर स्टडी करने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड वेस्टर्न। तो इसमें जो है जो भी फिलोसोफर्स हैं, जैसा कि सुकरात हो गया, सोक्रेटिस जिसको हम कहते हैं, ठीक है, सोक्रेटिस, ठीक है, प्लाटो, एरिस्टोटल एंड मैकियावेली,
ठीक है। उसके अलावा कार्ल मार्क्स, हेगल एंड हॉब्स एंड रूसो। ठीक है। उसके अलावा जॉन लॉक, आदम स्मिथ। ठीक है। एंड ये जो भी फिलोसफर्स हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, ठीक है, हमें इन्हें स्टडी करना चाहिए। लेकिन सारी बात है, ये फिलोसफर हैं, इनकी फिलोसफी तो डीपली होगी। जैसा कि प्लाटो हैं, प्लाटो के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, जस्टिस का है, लॉ का है, एजुकेशन के बारे में है। अरिस्टो हैं, उन्होंने सिटीजनशिप पर बात की है, स्लेवरी पर वगैरह वगैरह। ठीक है। लेकिन हमें इनके जो खास जो पॉइंट हैं वही कवर करने हैं। जैसे कि सुकरात कब पैदा हुआ और इनके फेमस डायलॉग कौन सा इनका था। ठीक है। और इनका जो डायलेक्टिकल मेथड हैं वो यही कवर करना चाहिए। उसके बाद जो प्लाटो हैं, प्लाटो ने कौन सी बुक्स लिखी। ठीक है। और इन्होंने इनकी जो एक फेमस पॉइंट हो इनके कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, वही हमें नोट करनी चाहिए। और उसके अलावा जो भी प्लाटो ने बुक्स लिखी वो कब पब्लिश हुई, प्लाटो कब पैदा हुआ, इनकी वफ़ात कैसे हुई। ठीक है। यही अरिस्टो ने, जब मैंने लास्ट टाइम जो लेक्चरशिप का मैंने टेस्ट दिया था उसमें पूछा गया था कि डेलेशियम किसने फाउंड की थी, तो अरिस्टो ने की थी। ठीक है। उसके अलावा जो भी अरिस्टो की बुक हैं वही हमें कवर करनी चाहिए, इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह। इसी तरह ये जो भी फिलोसफर्स हैं इनके बारे में हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ और इनकी जो फेमस थ्योरीज हैं, ठीक है, जैसा कि हॉब्स, रूसो और जॉन लॉक, तीनों ने ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी हुई है। ठीक है। इस तरह इनकी थ्योरीज, और जैसा कि जॉन लॉक, इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। ठीक है। और अरिस्टो को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है। सुकरात को फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी कहा जाता है। ठीक है। इस तरह इनकी ये फेमस चीज़ें हमें याद करनी है, कवर करनी है, अपनी नॉलेज में रखनी है फॉर द रिटन टेस्ट। उसके अलावा उसके बाद आ जाती हैं मुस्लिम फ़िलोसफ़ी। ठीक है। मुस्लिम फ़िलोसफ़ी में अल-फ़ाराबी, अल-मावरदी, इमाम गज़ाली, इब्न खल्दून। ठीक है। इब्न खल्दून, अल्लामा इकबाल एंड निज़ाम अल मुल्क तूसी, शाह वली अल्लाह। यही फेमस फ़िलोसफर्स हैं जिनको स्टडी करना है। इनके अलावा किसी और को स्टडी करना ज़रूरी नहीं है, इनके बारे में ही आएगा। और इसमें अल-फ़ाराबी कौन था, कब पैदा हुआ, इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, इन्होंने कौन सी बुक लिखी, और इन्होंने जो खिलाफत हैं, ठीक है, उसके बारे में क्या थ्योरी दी, किस बुक में दी, यही हमें स्टडी करना है। उसी तरह अल-मवादी, इमाम गज़ाली वगैरह को भी। ठीक है। और जो अल्लामा इकबाल है, अल्लामा इकबाल की कौन सी थ्योरीज थी, इन्होंने कौन से बुक लिखे, कब पैदा हुए। ठीक है। और पॉलिटिक्स में इनका क्या किरदार रहा, ये सब हमें स्टडी करना है। ठीक है। सो ये हो गए हमारे मुस्लिम फ़िलोसफर्स। उसके अलावा इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तो जैसा हमें पता ही है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है, सार्क, आसियान, और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, IMF वगैरह। ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं रीजनल और इंटरनेशनल, इनको
स्टडी करना है, लेकिन डीपली नहीं करना है। बस यही करना है कि इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है और ये कब इस्टेब्लिश हुई, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके फाउंडिंग मेंबर कौन से थे और करंट कौन से हैं, और इनका जो करंट सेक्रेटेरिएट है या फिर प्रेसिडेंट है वो कौन सा है। ठीक है, यही कवर करना है। उसके बाद पाक इंडस्ट्री। देखो, पाक इंडस्ट्री वैसे तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें 712 से लेकर 1947 तक स्टडी करनी चाहिए। लेकिन जो हमारा मेन फोकस है, जो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो 1947 से लेकर 2023 तक करना चाहिए। लेकिन हिस्ट्री तो ये बहुत बड़ी है। देखो, हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि 1947 से लेकर 2023 तक कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर आए और प्रेसिडेंट आए और उनकी क्या एक्टिविटीज़ रही, वो कौन से रिफॉर्म्स लेकर आए, कौन सी पॉलिसीज़ बनाई थी इन्होंने। ठीक है, हमें यही चीज़ें देखनी है, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं देखना है 1947 से लेकर 2023 तक। ठीक है, उसके अलावा जो भी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूशन है, एक 1956 एंड 1962, 1973, ये अच्छे से हमें स्टडी करने चाहिए। ठीक है, 1962 में तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था और इन दोनों में तकरीबन सेम है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और काफ़ी फीचर्स जो हैं वो सेम ही है। जब हम स्टडी करेंगे इन्हें तो इंशाल्लाह हम ज़रूर स्टडी करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो भी मार्शल लॉ लगी ये स्टडी करना है। उनके अलावा पाकिस्तान की जो भी जंगें हुई, वार हुई, वो स्टडी करना है। देखो, दुनिया में काफ़ी कंट्रीज़ हैं जिनकी वार चल रही हैं, आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन हमें सब रिटन टेस्ट के लिए हमें सबको नज़र में नहीं रखना है, बस हमें पाकिस्तान को नज़र में रखना है। उसके अलावा फर्स्ट वर्ल्ड वार जो कि 1914 में हुई और सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि 1939 में स्टार्ट हुई थी, इन दोनों जो भी ये दोनों वार हैं इन्हें नज़र में रखना है। ठीक है, ये क्यों हुई और कब हुई, उसके जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुई तो लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी और सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुई तो यूनाइटेड नेशन बनाई गई थी। ठीक है, उसके अलावा करंट अफेयर्स में अगर हम देखें तो हमें कुछ भी और हमें करंट अफेयर्स में नहीं देखना है, हमें बस ये देखना है करंट पीएम, प्रेसिडेंट, अगर किसी कंट्री में मोनार्क है तो मोनार्क देखना है कि कौन सा है। ठीक है, यही देखना है। देखिए, हमारा जो रिटन टेस्ट होता है उसमें टोटल 50 मार्क्स होते हैं और 50 MCQs होते हैं और 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, एक MCQs पर 2 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो जो 50 में से 40 MCQs हमारे सब्जेक्ट में होते हैं और बाकी जो 10 होते हैं वो 4 या फिर 3 जो हैं इस्लामिक होते हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो रह जाते हैं उनमें 1-2 करंट अफेयर्स होता है, करंट अफेयर। ठीक है, करंट होता है और बाकी जो रह जाते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। करंट अफेयर्स में से या तो एक आएगा या फिर 2 आएंगे MCQs, बाकी इंग्लिश के होते हैं। आई होप आपको सिलेबस जो आउटलाइन है समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह कल से हम इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।